तो मैं दो हाथ जोड़ के बेनती करांगा श्रीमान सत्य प्रकाश जी आर्य जी कि वो कृपा करन 10 मिनटां वास्ते वो अपना संदेश एक जीवनदायी संदेश क्योंकि जो ये अज दसणगे मेरे ख्याल दे विच असीं उन्हां विचों 10% भी अगर अपने आप उत्ते लागू कर देंगे शायद साडी लाइफ विच कुछ सुधार हो जाएगा। सो गुरु महाराज कृपा करन एक जयकारा छड्डो सारे बोले सो निहाल। याम मेधां देवगणः पितृस्य चोपासते तया मामध्य मेधयाग्नेः मेधाविनं कुरु। जिस बुद्धि की देवता और पितृगण उपासना करते हैं उसी बुद्धि से मैं आज आप सभी को विशेषकर अपनी उस कौम को जो इस राष्ट्र को आज़ाद कराने में सबसे अहम दायित्व जिसने निभाया और उन सभी मातृशक्तियों को अपने नौजवान साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और तहे दिल से मैं अपने इस पूजनीय ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जो हमारे सामाजिक धार्मिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रत्येक दायित्व को पूरा करने का सही सलाह मशवरा दिया जाता है। जिस तरह से हमारी संस्कृति में पहले देव और राक्षस दो ही प्रकार की प्रकृति थी। देवता वो थे जो शाकाहार का प्रयोग करते थे, देवता का मतलब जो देते थे। वे लोग भोजन करते थे लेकिन अपने सामने वाले को भोजन खिला करके करते थे। वो भी अपनी इच्छाएं पूरी करते थे लेकिन सामने वाले की इच्छा को पूरी करते हुए करते थे। और राक्षस वो थे जो काम तो करते थे, भोजन तो खाते थे लेकिन दूसरे का खोस कर खाते थे, अपना निर्माण करते थे, उसमें भले ही दूसरे का विनाश हो जाए, इसलिए उन लोगों को राक्षस कहा गया। और जो शाकाहारी थे उनको देव कहा जाता था। और अपनी इस पूज्य भूमि को, भारत भूमि को, आर्य भूमि को देव भूमि कहा गया था कि यहाँ के लोग सभी शाकाहारी थे। लेकिन समय कुछ पलटा खाता गया, हम गुलाम हो गए और गुलामी में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के कारण, अलग अलग जगह रहने के कारण हमारा रहन सहन खाना पीना बदल गया। आज मैं देखता हूँ पिछले 35 वर्ष से मैं नाड़ी देख कर के रोगों का इलाज करता हूँ और नाड़ी वैद्य काया क्लब के नाम से मेरा प्रोग्राम श्रद्धा चैनल पर रोज़ाना शाम को 7:30 से 8 बजे, 6:30 से 7 बजे आता है। और विशेषकर मेरा प्रोग्राम पंजाब में मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं पंजाब वाले लोगों को हृदय से ये समझता हूँ कि अगर इस राष्ट्र को किसी ने आज़ादी दिलाई है तो इसी कौम ने दिलाई है। और मैं आदि गुरु नानक साहब को भी मैं हृदय से स्वागत और ये मानता हूँ कि इस भूमि के अंदर अगर किसी विभूति ने जन्म लिया, एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया था जब अंग्रेज़ों को, मुग़लों को ये पता चल गया कि एक ऐसे भी कौम हो गई है कि जिन्होंने अपने बच्चे ही दान कर दिए हैं इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए। शायद उनके लिए रहने की जगह नहीं बची थी कि वे भारत में रह करके काम कर सकते, लेकिन समय का अभाव हुआ। कुछ काले अंग्रेज़ों ने इस राष्ट्र प्रशासन कर लिया और उनके साथ वो मिल गए
उनकी चीज़ें हमारे साथ मिलती चली गई। तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोग क्यों उन्नति कर रहे हैं, क्यों विकास कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये लोग जो हैं घी दूध का प्रयोग करते हैं, सुबह खा करके निकल जाते हैं और शाम को भोजन करते हैं। कहावत थी हमारे यहाँ, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो उन्होंने हमारे यहाँ व्यवस्था कर दी कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दोपहर में लंच करना चाहिए और शाम को आपको डिनर करना चाहिए। हमारी ये व्यवस्था नहीं थी। आयुर्वेद कहता है, वेद कहता है कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप सुबह सुबह भरपेट भोजन खा लेते हैं तो आज बुढ़ापे में जो घुटने बदलवाते हैं, कूल्हे बदलवाते हैं, कमर के दर्द से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, उनका मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लीजिए और आपके भोजन में घी होना चाहिए। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तो आपको उस भोजन के साथ घी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने उस घी को तड़के के रूप में प्रयोग कर लिया। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैं देखता हूँ कि मेरे बुजुर्ग जो थे, सब्जी या दाल बन जाने के पश्चात बाद में छौंक लगाते थे, जिसको आप तड़का कहते हैं। लेकिन आज हम तड़का पहले लगाते हैं। पहले नमक मसाला घी डाल करके भून देते हैं, उसके बाद सब्जी या दाल डाल करके फिर पानी डालते हैं। तो इस तरह से अगर आप मूंग की दाल भी खाएंगे या घिया भी खाएंगे तो गैस बनाएगी। लेकिन अगर सब्जी या दाल बनने के पश्चात आप छौंक लगाते हैं और उस छौंक में मात्र घी और घी के साथ जीरा या हींग का छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो वह अमृत का काम करेगा। वैसे आप सब्जी में कितना ही घी डाल लीजिए, सब्जी में रोटी पर कितना ही घी डाल लीजिए, चावल में कितना ही घी डाल लीजिए, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी हृदय रोग नहीं होगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सूखी रोटी दोपहर में भी खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको मोटापा आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं, वैद्य जी हम तो कुछ खाते ही नहीं, आधी रोटी सुबह खाते हैं, आधी रोटी शाम को खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं और हमने घी तो खाया ही नहीं है। अरे आपको घी खाने से अगर मोटापा आ रहा था तो घी आपने छोड़ दिया, आज भी मोटे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोटापे का कारण घी नहीं है, मोटापे का कारण भरपेट भोजन नहीं है। मोटापे का कारण आपकी जो दिनचर्या खराब हो गई है, वो मोटापे का कारण है। हमें सुबह 8 बजे से पहले पहले हर हालत में भरपेट भोजन कर लेना चाहिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि आप 12 बजे तक कीजिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। दिन में आप चाहे कितना पानी पीजिए। पानीयम प्राणिनाम प्राणः। पानी जो है प्राणियों को प्राण कहा गया है, लेकिन वो दिन में पीना चाहिए आपको खूब, और पानी भोजन के बीच में भी पीना चाहिए। आज बहुत से लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1.5 घंटा बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्प्रदम, भोजन आदि रोग कारणम। अगर भोजन के तुरंत पहले आप पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है। भोजन अंते विस्प्रदम, भोजन के तुरंत बाद अगर जो है पानी पीते हैं, जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वो अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? महुरमुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। अगर भोजन के बीच में आप पानी पियोगे तो कभी भी आपको बीपी नहीं हो सकता, कभी आपको गैस नहीं बनेगी और कभी मोटापा नहीं बनेगा। लेकिन अगर भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हैं तो एसिड बनेगा, एसिड बढ़ेगा तो बीपी बनेगा, बीपी बनेगा तो शुगर आ जाएगा, शुगर हो जाएगा तो घुटने में दर्द हो जाएगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, पौरुष शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए मैं देखता हूं कि आज हर घर में 2 आदमी जरूर शुगर के रोगी हैं और हर 2 परिवार में 1 आदमी कैंसर का रोगी है। पहले कहाँ था ये कैंसर, कहाँ था ये शुगर? खूब मीठा खाते थे, लेकिन आज आप मीठा खाते हैं भोजन के बाद में। हमें मीठा खाना चाहिए भोजन के पहले। आपने देखा होगा विवाह शादी में पहले लड्डू देते थे, बाद में साग पूरी आती थी। घर में मेहमान आता था, पहले घी बूरा आती थी, बाद में दाल चावल आता था। लेकिन आज आप बाद में मीठा खा रहे हैं। जब भोजन के बाद में आप मीठा खाएंगे तो शुगर बनेगा, और भोजन के पहले मीठा खाएंगे
तो आपका शुगर खत्म हो जाएगा। हम शुगर का इलाज करते हैं, सदा के लिए करते हैं, हम कहते हैं खूब घी खाइए। हम बीपी का इलाज करते हैं, खूब घी खाइए। एक लोहे की गाड़ी है, उसका इंजन जब खराब हो जाता है ना, थोड़ा सा पंजा रखते हैं, वो धुआं देती है। ऐसे ही शरीर की जब अग्नि कमजोर हो जाती है तो थोड़ा खाने से भी धुआं बनेगा, कफ बनेगा, मोटापा बनेगा। और अगर आपका इंजन ठीक है, आप उसमें कितना ही पंजा दबाइए, गाड़ी भागेगी, धुआं नहीं देगी। जब आपकी अंतर अग्नि, जठरा अग्नि अगर दीप्त है, वो ठीक काम से कर रही है, तो आपके अंदर मोटापा नहीं आएगा। मोटापा कब आएगा? जब आपकी अग्नि कमजोर है। और अग्नि कमजोर कब हुई? जब आपने सुबह का भोजन दोपहर में किया और 2-3 बार अपनी भूख को दबा लिया, कभी चाय पी करके, कभी बिस्कुट खा करके, कभी ब्रेड खा करके। और फिर कहते हैं वैसे क्या करें, सुबह सुबह सिर्फ कैसे खाया जाएगा? सुबह सुबह तो भूख नहीं लगती। आप चाय किस टाइम पी जाते हो? सुबह उठते ही चाय की ललक लगती है। सुबह सुबह चाय पीने की ललक का मतलब आपको भूख लग गई, तो उस समय आपको भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। और जो मोटे पतला होना चाहते हैं, आप आजमा करके देखिए, 15 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाएगा, बगैर दवाई के कम हो जाएगा। सुबह का भोजन जितनी जल्दी करेंगे और जितना घी लगा करके खाएंगे, और शाम का भोजन जितना लेट करेंगे, दिन में खूब पानी पीते रहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीता हूँ। आजकल एक और व्यवस्था चल गई है, कोई एलोवेरा पी रहा है, कोई करेला खा रहा है। कभी भी कड़वी चीज़ें खाने के लिए नहीं बनाई। प्रकृति में बहुत सुंदर चीज़ें दी गई खाने के लिए, मधुर मिष्ठान दिए गए। मधुर अन्न सबसे ताकतवर होता है, इसलिए हमें मधुर रसों का प्रयोग करना चाहिए। सुबह सुबह शुगर को खत्म करने के लिए जो आप करेला पीते हैं, उससे आंखें चली जाती हैं, घुटने खत्म हो जाते हैं, पुरुषों की पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है और महिलाएं बांझ बन जाती है। उस कटुरस के कारण होता है। इसलिए सुबह उठ करके आपको बासी पानी पीना चाहिए, घड़े का पानी। हमें गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। और चाय कॉफी तो बिल्कुल ही जहर है। चाय जो है शरीर के अंदर निकोटीन पैदा करती है, जो आमाशय के जूस को बढ़ाती है, और ये शरीर के अंदर एसिड पैदा करके बीपी बढ़ाती है, पैरालाइज बनाती है, डिप्रेशन पैदा करती है, आपकी एडी का दर्द पैदा करती है, घुटनों का दर्द। ये सब जो है आपकी चाय के कारण होता है। हमारे भारत में पहले चाय नहीं पीते थे, दूध पीते थे, दही लेते थे। लेकिन दही भी लोग जो थे सुबह सुबह लेते थे। आज आप लोग दही तो लेते हैं, दोपहर में लेते हैं या रात को लेते हैं। कभी भी दही का प्रयोग दोपहर में नहीं होना चाहिए, कभी भी दही का प्रयोग रात को नहीं करना चाहिए। दही का प्रयोग अगर दोपहर में या रात को होता तो हम दूध भी शाम को बिलो सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ समाज में व्यवस्था नहीं थी। अगर दूध को बिलोया जाता है तो सुबह सुबह निकालते हैं, शाम को कोई नहीं बिलोता, क्योंकि शाम को दही का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और शाम को जो दही का प्रयोग करता है, दोपहर में प्रयोग करता है, उनको सबको गठिया बन जाएगा। हाँ, गठिया को ठीक करती है दही। अगर आप सुबह सुबह बगैर पानी मिलाए दही का प्रयोग करते हैं तो वो दही आपके गठिया को दूर करेगी, घुटने के दर्द को दूर करेगी, और कमर का दर्द जिसको आप डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं, उसको सदा के लिए ठीक करती है। लेकिन दही में पानी नहीं मिलाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आज जिद्दी हो गए, चश्मा चढ़ गया है, कहना नहीं मानते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप अपने बच्चे को सुबह सुबह दूध पिला करके या फल फ्रूट खिला करके स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, फल भी नहीं खाने चाहिए। सुबह सुबह दही मिल जाए तो अति उत्तम, और दही के साथ भरपूर पेट भोजन कर लेना चाहिए। अगर सुबह सुबह अपने बच्चों को आप भोजन खिला करके स्कूल में भेजते हैं तो बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी, इनको चश्मे भी नहीं चढ़ेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे, जिद्दी भी नहीं। इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बने, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी गुरु ग्रंथ साहब की सेवा में आए, आपकी संगत में जाए, आपके शुभ वचनों को सुने, आपका साथ दे, तो आपको शाकाहार का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो मैं परिभाषा आपको बता रहा था देव और राक्षस की, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अगर आप अपने बच्चों को प्रोटीन बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए अंडे, मांस, मछली का प्रयोग कराते हैं, तो आपने अपने बच्चों को राक्षस बना दिया। और जब राक्षस से आप क्या कामना करेंगे? राक्षस का तो मतलब यही है, जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं कि फला बेटे ने अपने पिता को मार दिया जमीन के झगड़े में, फला माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, फला बेटी ने अपनी माँ को मार दिया। क्योंकि हमारे आहार का प्रभाव है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आपने अपने बच्चों को भूल करके भी कभी मांस,
अंडा, मछली इनका प्रयोग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब आप ये कराएंगे बच्चे में राक्षस वृत्ति पैदा होगी, और राक्षस वृत्ति पैदा होगी तो बच्चा आगे जाकर के नशा करेगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। आप मायूस होकर के कहेंगे कि मेरे बच्चे तो मानते ही नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ, और बच्चा नशा करने लग गया। क्यों करने लगा है नशा? क्योंकि जब वो छोटा था आपने लाड प्यार में उसको अंडा खिला दिया, उसको लाड प्यार में आपने मांस खिला दिया, मछली खिला दिया, उसको राक्षस स्वभाव आपने दिया। इसलिए आप चाहते हैं इस आर्यवर्त के अंदर कि आपका बच्चा, आपकी संतान आपकी सेवा करे, आज्ञाकारी बने, तो आपको शाकाहार का प्रयोग करना चाहिए। मांसाहार का बिल्कुल परित्याग कर दीजिए। मांस से मांसात मांस वर्धते, मांस से मांस बढ़ता है। और अगर आप शाकाहारी रहेंगे तो आपकी उम्र भी लंबी होगी और स्वस्थ शरीर भी होगा। बहुत सी महिलाएं कहती हैं जी नींद नहीं आती मुझे। आप नींद क्यों नहीं आती? पहला कारण है घरेलू समस्याएं, कि जो वो चाह रही है वो हो नहीं रहा। वो कब होगा? जब बच्चा आपके गर्भ में था, उस समय आपने जैसे विचार अपने अंदर पैदा किए होते तो बच्चा वहीं पैदा हो जाता। जैसे महाभारत में पढ़ा होगा, अभिमन्यु ने पेट में सीखा था। ऐसे जो माँ बहन ये चाहती है कि उसकी संतान अपनी बने, तो गर्भ के समय, जब बच्चा गर्भ में है, उस समय आपको अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, आपकी संगतों में जाना चाहिए, यानी संतों के संपर्क में आपको रहना चाहिए। अच्छे अच्छे सबसे बड़े संत आपके माता पिता हैं। आपको अपने माता पिताओं की बड़ी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा अंडे में वैसा ब्रह्मांड में है। आपने कहानी सुनी होगी, एक बार शिव और पार्वती बैठे हुए थे, तो कार्तिकेय और गणेश को कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आएगा वही हमारा सबसे प्रिय संतान होगा। तो कार्तिकेय जी अपना घोड़ा लेकर के तेज गति से चलाना शुरू कर दिया और गणेश जी बैठे रहे। जब कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सामने से दिखाई दे रहे थे कि आ गए, उसी समय गणेश जी उठे और शिव पार्वती का चक्कर लगा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पार्वती जी हंसने लगी, ये क्या किया? तो शिव ने कहा देखिए क्या किया। तो गणेश से उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसने कहा हाथ जोड़ करके कि संसार में माता पिता से इस ब्रह्मांड में कोई बड़ा नहीं है, और आपने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा था, मैंने आपका परिक्रमा करके अपने कार्य को पूरा कर लिया है। यानी जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता का सम्मान किया, मैंने भगवान कृष्ण को पढ़ा, उसने भी 2 माँओं का सम्मान किया है। भगवान राम को पढ़ा, जिसने अपने पिता के आदेश के लिए राज को छोड़ दिया, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो मौसी थी, उसने राज का परित्याग कर दिया। जब जब जिस व्यक्ति ने जो चीज प्राप्त करनी है, अगर वो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, तो वो हर चीज को अवश्य प्राप्त करता है। मैं एक साधारण से गांव का व्यक्ति हूँ, 55 गज जगह होती थी, लेकिन मैंने लगभग 40 देशों की यात्राएं की हैं, और वैद्य समाज के अंदर मैं अपनी औषधियाँ खुद बना करके रोगों का इलाज कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं किया। मैंने कभी गुस्से में भी ये नहीं कहा कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा मैंने स्वीकार किया और सेवा की। मैं अपने साथियों को कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं वैद्य जी आप कौन सा मंत्र जाप करते हैं, आप कौन सा नग पहन रहे हैं? सबसे बड़ा नग और सबसे बड़ा जाप जो है वो माता पिता की सेवा है, अपने बुजुर्गों की सेवा है, और जिसने उसको कर लिया। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तस्य शांति जप तप होम सुरार्चने, कि जो जन्म जन्मांतर का कर्म वो व्याधि के रूप में आता है, और उसकी शांति के लिए हमें जप तप होम देवताओं की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तो देवता कौन है, मैं थोड़ा सा इस पर आपको बताऊंगा। देवता वो है जिन्होंने आपको दिया, आपके माता पिता आपके देवता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके बहन भाई जिन्होंने आपको साथ दिया, और आपके गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी, ये सभी आपके देव हैं। आपको इन सभी देवों का, बड़े बड़े रोगी आ जाते हैं, सोराइसिस के आते हैं, स्वित्र कुष्ठ के रोगी आते हैं, हम उनको यही कहते हैं या तो गौ की सेवा कर लीजिए, और माता पिता जिंदा है तो उनकी सेवा कर लीजिए, साथ में औषधि ले लीजिए। आपके ये जो 2 असाध्य रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो रहे हैं। गौ का दूध पीने से, माता पिता की सेवा करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से, सत्संग में जाने से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। अगर एक चीज में भी नहीं जाएंगे तो वहां विकास नहीं, विनाश होने लग जाता है।
तो खासकर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि मेरा विषय वैदिक का है, डॉक्टरी का है, तो आज मैं देखता हूँ कि हमारा खान पान सारा गलत हो गया है, इसलिए हम रोगों के घर बनते जा रहे हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो आप सुबह का भोजन 8 बजे से पहले कर लीजिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद कर लीजिए। सभी महिलाएं आज एनीमिया की रोगी, खून की कमी की रोगी, तो इसलिए आपको अपने बच्चों का भोजन, जो खासकर दूध को लोहे की कढ़ाई में बराबर मात्रा में दूध और पानी मिला करके मंदी मंदी आंच पर लाल कर लेना चाहिए। उस दूध को अपने बच्चों को पिलाइए, स्वयं पीजिए। कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, कभी खून की कमी नहीं होगी और कभी गुस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि जो खून को पूरा करने की दवा आपको दी जाती है उसका नाम है फोलिक एसिड, जो खासकर महिलाएं गर्भ में बच्चा होता है जब खिलाया जाता है। उस फोलिक एसिड में जो HB होता है वो जिंदा पशुओं को उल्टा लटका कर उसकी नस काट दी जाती है और तब तक कोड़े बरसाते रहते हैं जब तक पूरा खून बाहर न निकल जाए और वो मर न जाए। उस तड़पते चीखते चिल्लाते पशु के शरीर से निकला हुआ खून और उस खून में से लेकर के HB और उस HB के गोली बनाकर आपको खिला दी जाती है। उसी गोली का प्रभाव है कि माता की सहन शक्ति खत्म हो गई, छोटा सा बच्चा जिद्दी हो रहा है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। उसने जैसा हमने खिलाया वैसा इसका स्वभाव बन गया। इसलिए अपने बच्चों को, महिलाओं को अगर खून की कमी को पूरा करना है तो लोहे की कढ़ाई के अंदर दाल सब्जी का निर्माण कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। न आपके बच्चे में गुस्सा होगा, न आप असहनशील बनेंगे, सब में सहन शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी और लोह धातु शरीर में सोने की भस्म से कई गुना ज्यादा काम करती है। और वो लोहा आपको लोहे की कढ़ाई से मिलता है, पालक और बथुए से मिलता है। आप उन सब्जियों का प्रयोग कीजिए। किसी भी सब्जी में अच्छा घी डाल करके खाइए, कोई भी सब्जी खाइए, कोई परहेज नहीं है। परहेज सिर्फ यही कि 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। मैं अटैक के रोगियों को, जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपको स्टंट लगाना पड़ेगा या आपका हृदय काम नहीं कर रहा, आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ऐसे उन सब रोगियों को मैं 1 महीने की दवा सदा के लिए नालियों को खोल देते हैं, खूब घी खिला करके, और आपका हृदय कमजोर होगा, वो मजबूत हो जाता है। क्योंकि दिन भर जब आप भूखे रहेंगे, आपके अंदर जो पाचन हो जाएगा उससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी BP नहीं बढ़ेगा और कभी हृदय रोग नहीं होगा। आज आप BP के लिए सारा जिंदगी दवा खाते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चले गए, चाहे वो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, आपको कोई चीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि उसको बढ़ने का कारण वो आपको बंद नहीं करा रहे। शुगर की दवाई शुरू होगी तो सारी जिंदगी आप शुगर की दवा खा रहे हैं, लेकिन शुगर का रोगी जो ये कहता है कि मेरा शुगर कभी कम नहीं होता, वो सुबह का भोजन 8 बजे से पहले करके देखिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद कीजिए। दिन में अगर आपको भूख लगती है तो फल फ्रूट खा लीजिए। मीठे फलों से कभी शुगर नहीं बनता, मीठे से कभी शुगर नहीं बनता। अगर मीठे से शुगर बनता तो आप एक दिन अंग्रेजी गोली बंद करके देखिए। मीठा आपने बंद कर दिया, अंग्रेजी गोली जिस दिन आप बंद करेंगे उसी दिन शुगर बढ़ जाता है। इसका मतलब शुगर बढ़ने का कारण अलग है। वो शुगर बढ़ने का कारण है चाय की पत्ती और कॉफ़ी। चाय पत्ती कॉफ़ी को छोड़ दीजिए, दिन में आप खूब पानी का प्रयोग कीजिए, आपका कभी BP नहीं बढ़ेगा, आपका कभी शुगर नहीं बढ़ेगा। और कभी मीठा मिले तो पहले मीठे का प्रयोग कीजिए और बाद में जो है आप नमकीन का, क्योंकि शास्त्र कहते हैं निशांते दधि पेयम, रात्रि के अंत में यानी सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए। भोजन अंते तक्रम पेयम, भोजन के अंत में नमकीन लेना चाहिए। आप मीठा तो बाद में लेते हैं तो कोई डिश दे दीजिए। और दिना अंते दूधम पेयम, दिन के अंत में यानी शाम के समय दूध का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बड़ी लकोक्तियाँ थी, कहावतें थी, वो सभी सही व्यवस्थाएं थी और उसके अनुसार रहने से कभी भी शुगर का रोग नहीं बनता। और जो लोग कहते हैं जी BP की दवा बंद नहीं होती, वो 3 दिन भोजन के बीच में पानी पी करके देख लीजिए, आपका BP अपने आप ठीक हो जाएगा, कब्ज अपने आप दूर होकर के पेट साफ होने लग जाएगा। और जो ये कहता है कि सिर का दर्द कभी नहीं मिटता, वो सुबह सुबह कम से कम आधा किलो दही मीठा डाल करके पी जाइए, कभी सिर में दर्द नहीं होगा। और कभी सिर में दर्द हो भी जाता है तो भोजन के बीच में थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ करके उसका प्रयोग कर लीजिए, सिर का दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। सिर के दर्द के लिए जो आप पट्टी बांधते हैं, एनासिन खाते हैं, एनाल्जिन खाते हैं या बहुत सी अनाल जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं, उनके कारण आपकी आंतों में घाव हो जाता है और आंतों में घाव होने से अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। और
पूज्य महाराज जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ आपका भी, और आप सभी संगत का मैं स्वागत करता हूँ। आपने मेरे वचनों को सुना, मेरी बातों को सुना, लेकिन इनको आप प्रयोग करें, जीवन को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि मेरा आर्य राष्ट्र स्वस्थ रहना चाहिए, और अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से जो पैसा विदेश में जा रहा है वो हमारे राष्ट्र में रह करके हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए, जो हमें सदा के लिए स्वस्थ रखे। जय हिंद, जय भारत। तो डॉक्टर साहब, आपने 2 टाइम का भोजन बोला। हाँ जी। आई मीन सुबह बोला 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले। हाँ जी। हाँ, और रात का, दोपहर को नहीं? दोपहर में कभी खाना ही नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए। और अगर रात को मान लीजिए, मैं अपने ऊपर बात लेता हूँ एक बार, तो सुन तो सभी रहे हैं। हाँ हाँ। रात को मैं खाली होता हूँ 9:30 बजे, मान लीजिए, मैं उसके बाद जाके भोजन करता हूँ भरपेट, उसके बाद मुझे सो जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए? खाकर सोने से बल बढ़ता है जी। और खाकर घूमने से आयु बढ़ती है। अगर आपको आयु बढ़ानी है तो 1-1.5 घंटा घूम लीजिए, और बल बढ़ाना है तो लेट जाइए। अच्छा जी। तो अगर मैं बाई चांस मैं भरपेट भोजन नहीं करता, हाँ। मैं मान लीजिए सिर्फ दाल और सैलेड खा लेता हूँ, और उसके बाद 2-4 कदम, 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम घूम के फिर मैं दूध पी के सो जाता हूँ, तो क्या ठीक है ये? देखिए, एक बार खाए योगी, अगर सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लेते हैं योगी की तरह से हजारों हजार साल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। 2 बार खाए भोगी, अगर हम मेहनत का काम करते हैं तो 2 बार खा लीजिए, नहीं तो जो आप जैसे सेहतमंद आदमी 1 बार खाए काफ़ी है। अच्छा। शाम को मूंग की दाल छिलके वाली बनाकर अच्छा घी डाल करके पी जाइए। जी। आपका मोटापा कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। मोटापा के लिए आप अच्छा घी डाल करके पिए मूंग की दाल, देखिए मोटापा भी कम हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।